बड़े लेवल का परिवर्तन होने वाला है, बहुत ही बड़े स्तर का। मीडिया के थ्रू हमारा वृंदावन वायरल हुआ, ट्रेंडिंग में भक्ति आई, वहाँ की चीज़ें जी की नगरी है, उनकी इच्छा के बगैर कहते हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वहाँ पर अपराध भी हो रहे हैं, तो क्या वो भी भैयारी जी की इच्छा है कि वहाँ पर अपने नक्शे बदलना, जगह बदलना, रास्ते बदलना। है ना, बाढ़ आई, स्तर बढ़ गया और जो मकान दुकान थी वहाँ की डूब गई, तो अब अलग रास्ते, अलग जगह, अलग चीज़ें, अलग नई नई चीज़ें। सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ पता होने लगी कि कहाँ क्या चीज़ है, तो सब वहीं जाने लगे। तो इतना मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब यहाँ विकास के नाम पर विनाश होगा, क्या फायदा उसका? ये निर्णय तो आ गया है कि अब इस पे काम शुरू होने से पहले भगवान इसमें कुछ हस्तक्षेप करेंगे। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि मैं अपने चैनल पर आपको ठाकुर जी से संबंधित उनकी प्रेमा भक्ति से, उनके आसान तरीके से भक्ति कैसे की जाए, सेवा कैसे की जाए, भगवान से कैसे जुड़ा जाए आसान तरीके से, ये सब बताती रहती हूँ। तो उसी संदर्भ में आज की वीडियो है। एक ना बहुत बड़ी खबर जो आई है भी एक हमारे, क्योंकि हम भगवान के श्री कृष्ण के उपासी, श्री कृष्ण प्रेमी हैं, तो वृंदावन हमारे प्राण है। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वृंदावन प्राण है, हमारे भी प्राण कहीं ना कहीं वृंदावन में बसते हैं, जो श्री कृष्ण की प्रेम भूमि है। तो उस प्रेम भूमि में से एक सबसे बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि वहाँ की जो बढ़ती हुई भीड़ है, उस भीड़ के चलते, उस भीड़ में मुझे याद है 6-7 साल पहले जब मैं शादी नहीं हुई थी, उससे पहले जब मैं वृंदावन जाती थी, तो कितना उसमें वहाँ पर कितनी कम परसेंट, आज के मुकाबले कितनी कम भीड़ हुआ करती थी वहाँ पर, और कितने सरलता से, इतने आसानी से दर्शन होते थे। बिहारी जी को जितनी देर देखना है देख लो, राधा वल्लभ जी में तो खाली पड़ा रहता था। मुझे स्मरण है कि जब जाते थे मोस्टली राधा वल्लभ मंदिर में भीड़ ही नहीं होती थी, खाली रहता था, और हम बहुत आगे घंटों बैठ के आते थे। तो देखते देखते जब से प्रेम बाबा आए, तो राधा वल्लभ जी का भी खूब भक्त हुए, खूब दर्शन आरती बने। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अच्छी भी है कि भाई हमारे प्रभु के ज़्यादा लोग करीब हैं, और कुछ जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, फिर मैं शादी उसके बाद भी मैं गई, तब भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन अब रिसेंटली, अभी बिल्कुल आने वाले 3 सालों में, या ये कह लो 2020 के बाद, हाँ, कोरोना के बाद 2021 से वहाँ जो भीड़ का बूम जो बना है कोरोना के बाद से, 1 साल तक तो बंद ही रहा था सब कोरोना की वजह से। धीरे धीरे दर्शन करने आए लोग, फिर धीरे धीरे जब वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारा वृंदावन वायरल हुआ, ट्रेंडिंग में भक्ति आई, वहाँ की चीज़ें, लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ पता होने लगी कि कहाँ क्या चीज़ है, तो सब वहीं जाने लगे। तो इतना अवेयरनेस नहीं थी पहले वृंदावन के बारे में, तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला, तो वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी। ऐसी सुपर फास्ट तरीके से बढ़ी कि वहाँ पर इतनी अचंभे वाली भीड़ बढ़ गई कि जब हम जाते थे, जब हम गए तो उनमें मतलब बिल्कुल ही अलग दिखा जो पहले वृंदावन कभी हुआ करता था, कि दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, हाहाकार मच रही है, धक्का मुक्की इतनी हो रही है कि मतलब कि प्राण बचा ले आदमी वहाँ पर, ये वो। तो ये सब देख के कहीं दुख होता था मुझे, वो तो बड़ा दुख होता था कि बिहारी जी जहाँ तो मैंने दर्शन आसानी से होते थे, अब इस तरीके से क्यों हो रहा है कि दर्शन करने में ही इतना डाउटफुल है कि हो भी पाएंगे या नहीं इतनी भीड़ में।
तो उसी को लेकर के आज एक सबसे बहुत बड़ा निर्णय आया है वृंदावन से, जो कि वहाँ की भीड़ के चलते, वहाँ पर जो आए दिन घटना हो रही है, घटना हुई कई बार एकादशी पे, पूर्णिमा आदि तिथियों पे, कार्तिक के महीने में इतनी भीड़ हुई वहाँ पर। और कुछ रहा सा प्रेम बाबा के दर्शन करने वहाँ लोग जब से आने लगे, प्रेम बाबा के वर्ल्ड वाइड जब से वो बनने लगे, वर्ल्ड वाइड सब उनके फॉलोवर्स बनने लगे, तो उनके दर्शन करने लगे, तो वृंदावन उससे भी बहुत एकदम से पीक पे पहुंचा। सबसे पहले प्रेम बाबा के दर्शन करने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आए थे, उससे पहले कोई सेलिब्रिटी वहाँ नहीं जाता था। उनके जाने के बाद सभी सेलिब्रिटीज़ की वहाँ लाइन लग गई, मानो सेलिब्रिटीज़ की लग गई, तो मतलब अब जहाँ सेलिब्रिटीज़ का जाना हुआ तो समझो वहाँ एक टूरिस्ट प्लेस ज़रूर बन गया। तो अब वहाँ की डेवलपमेंट को लेकर के सोचा गया अब यहाँ पर सुविधाएं कैसे करी जाए, क्योंकि कोई अगर वहाँ पर अब तक वहाँ कोई वीआईपी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था कि अगर कोई वीआईपी आता है तो उसको कहाँ से एंट्री करा दी जाए। वहाँ वही गलियाँ हैं, छोटी छोटी सी इतनी सी ही गलियाँ हैं, उसी में ही सबको होकर के जाना पड़ता है, चाहे वीआईपी हो चाहे कुछ। तो उन सब के चलते जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो डिसीज़न लिया गया था कि कॉरिडोर, एक बहुत बड़ा मंदिर जैसे राम मंदिर है, बहुत बड़ा है ना, पहले एक बाल कॉरिडोर है बहुत लंबा, उसमें चल कर जाते हैं, ठीक ऐसा ही बनाने का निर्णय लिया गया कि बांके बिहारी मंदिर को इस प्रकार का बनाया जाएगा जो सीधा यमुना तक दिखेगा। अभी गलियों गलियों में होकर जाना पड़ता है, कई सारे रास्ते हैं। तो उस डिसीज़न को लेकर वहाँ के जो बहुत पुश्तैनी, जो कभी अपनी दुकान अपने मकान वहाँ लेके बैठे हैं बिहारी जी के चरणों में, जो खुश नसीब लोगों को वहाँ मिलता है कि वहाँ मकान मिलता भी नहीं है। एक बार मैंने पूछा था कि वहाँ सेल के लिए भी नहीं मिलते, कोई बिरला ही अगर कोई बेच रहा हो किसी दिक्कत की वजह से तो बात अलग है, वहाँ पे लोग अपना मकान बेचने को भी तैयार नहीं है, बस लिए बैठे हैं, चाहे पुराना चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, पर वो कहते हैं कि इस स्थान की वैल्यू हमारे लिए पैसों से तो कई गुनी है और हम इसको नहीं तोल सकते, ना हम इसको देंगे। तो ये चीज़ तो मैं बहुत 7-8 साल पहले की बता रही हूँ, मैं एक घर पर गई थी, उनके भी बता रहे थे वो लोग, मतलब इतने ज़्यादा जुड़ाव है उनका बिहारी जी से कि वो बिल्कुल समीप में कौन नहीं रहना पसंद करें। जो प्रेमी है ऑब्वियसली ठाकुर जी, अगर हमको वहाँ रहना मिल जाए तो हम छोड़ेंगे क्या उस घर को, नहीं। लेकिन उनके साथ क्या किया जा रहा है, जो पुश्तैनी वहाँ से रह रहे हैं उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो उन लोगों ने जब ये कॉरिडोर का सुना फैसला तो उन्होंने अर्जी डाली सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे यहाँ रोज़ी रोटी चलती है इस जगह से, उनकी दुकानें हैं पूरी गलियों में, वहाँ गली गलियों में, वो सब तोड़ दी जाएंगी, तब जाके वहाँ कॉरिडोर बन पाएगा और सीधा रास्ता बनेगा। तो सोचिए, तब उनको जब ये सुन के कितना धक्का लगा होगा। फिर उन्होंने अर्जी लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमारी यहाँ से रोज़ी रोटी चलती है, इसको ना हटाया जाए। अब आखिरकार ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भी कि यहाँ से ये की कॉरिडोर बनेगा और यहाँ से सारे दुकान मकान सारे हटा दिए जाएंगे, उन पर बुलडोज़र चलेगा और विशाल एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा जहाँ पर वीआईपीज़ की एंट्री अलग होंगी और एक दर्शनार्थियों की लाइन अलग होगी, कई लाख दर्शनार्थी एक साथ जा सकेंगे। इस प्रकार से वहाँ प्लानिंग की गई, जिसमें कि मंदिर का भी फंड 500 करोड़ का लेने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि मंदिर भी अपना फंड 500 करोड़ का उसी में बनाने में देगा। तो चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन तो जो ज़मीन है वो बिहारी जी के नाम से ही खरीदी जाएगी, किसी सरकार के नाम से नहीं। तो इसमें मुझे तो सुन के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो वृंदावन की जो पहचान थी, गलियों गलियों में, गलियों कुंज गलियों में कहाँ मिलेंगे बिहारी, कितने भजन भी हैं इस पर कि कुंजन की गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ की पहचान है, वहाँ की जड़, वहाँ की उनकी उससे पहचान होती है। और वही चीज़, वही निशानी, इतनी अच्छा लगता है वहाँ पर घूम के। अगर आपने कभी दूर घूमा हो तो छोटे छोटे मकान, पुराने घर जो पुरानी स्ट्रक्चर के होते हैं ना, ऐसे घर, हर एक घर में लोगों ने वहाँ मंदिर, वहाँ कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहारी जी ही मंदिर हो गया, वहाँ हर एक ब्रजवासी के घर में मंदिर है और उस मंदिर की उतनी ही वैल्यू जितनी बिहारी जी की, क्योंकि हर एक ब्रजवासी भगवान का परिकर है। तो हर एक घर में छोटे छोटे घर हैं पुराने स्ट्रक्चर के, उनमें से मिट्टी की खुशबू आती है और ब्रजवासियों की आवाज़ सुनाई देती हैं, बच्चे खेलते हैं उन गलियों में छोटे छोटे, जिनमें हर एक छोटे लड़का लड़की बच्चे जो खेलते रहते हैं, उनमें हम लोग उनमें जो संत जन साक्षात श्री बिहारी जी और श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं। उनको माना जाता है कि कौन सा ब्रज का
की गलियों में कौन सा छोटा खेलता हुआ बच्चा न जाने कौन सा बिहारी हो और बिहारी मिल जाए आपको तो उनको उसी नज़रों से देखा जाता है। वहाँ पर वो खेलते हैं, सोचिए वहाँ पर सब में बुलडोज़र चल जाएगा, वो सारा मकान, चाहे उनको बदले में पता नहीं कुछ दिया जाएगा या नहीं, दुकानें कह रहे हैं कि दे दी जाएगी, अलग थोड़ी बाहर बनाई जाएंगी या बेसमेंट में पता नहीं कहाँ बता रहे हैं, आई डोंट नो, अलग दे दी जाएंगी दुकान, वहाँ पता नहीं दी जाएंगी, किसको कितनी मिलेंगी, वो तो सब प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, किसको कितनी मिलेंगी, कहाँ मिलेगी, इतनी चलेगी भी कि नहीं चलेगी। जो उनकी पुश्तैनी दुकान है, जहाँ दुकानों में भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं भी करी हैं अब तक, इतना पुराना वो चीज़ें हैं, वो सब मिट जाएगी। सोचिए जहाँ पर एक पेड़े वाले की आपने सुनी होगी कि एक पेड़े वाला दुकान बंद करके चला गया था, शायद आपने सुनी होगी कि एक बार श्री गोस्वामी जी बिहारी जी को पेड़े का भोग लगाना भूल गए थे रात्रि के टाइम। जब भूल गए तो रात्रि में सबसे देर से एक दुकान बंद हुई, उसको देर हो गई बंद करने में, तो उसके पास एक बच्चा आया, बोला कि मुझको तुम पेड़े दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोले कि ला पैसे, तू अकेला है, तेरे पास कोई तेरे साथ कोई मम्मी पापा नहीं है तेरे? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अकेला ही हूँ। चल ला दे पैसे दे। तो उसने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो उसने सोने का कड़ा निकाल के दे दिया कि मेरे पास तो जे ऐसे चल जाएगा। तो वो दुकानदार जो थे, जो व्यापारी थे, वो बड़े देख के हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा सोने का कड़ा कहाँ से लेके घूम रहा है। उन्होंने देखा तो वो वाकई में सोने का था, तो कि ये तो काफ़ी महंगा होगा इस हिसाब से। तो उन्होंने कहा ले मिठाई और ले जा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं बस इतने ही चाहिए, मुझे 5 ही पेड़े चाहिए, जितने वहाँ रखने होते हैं ना उतने ही वो लेके गया और कड़े से कड़ा सारा दे गया। वो ज़बरदस्ती रख के चला गया, अरे नहीं नहीं। और जब सुबह को ढूंढ मची, जब पट खोला तो बिहारी जी हाथ में उनका कड़ा नहीं था। तो कड़ा नहीं था तो ढूंढ मचते मचते जब मोहल्ले दुकान तक एक खबर फैली तो उन्होंने बताया कि रात्रि में एक लड़का आया था, वो पेड़े खा कर गया और एक कड़ा दे कर गया। तो ऐसी ऐसी लीला है वहाँ पे के व्यापारियों के साथ। दुकानदार नहीं है, उन व्यापारी आपको मटेरियल नज़रों से दिख रहे होंगे, दुकानदार है, व्यापारी वो साक्षात बिहारी जी के चरणों में बैठे हुए हैं, उनके परिकर हैं, उनके सेवादार हैं, और उनकी मतलब जिनके दुकान पे कभी भी चलते फिरते बिहारी जी आ जाते हैं, जिनके सामने कभी भी कौन से किस रूप में भगवान खेल रहे हों, बिहारी जी खेल रहे हों, कुछ नहीं कह सकते। ना जाने कितनी बार बिहारी जी के साक्षात कदम पड़े होंगे उनकी दुकानों पर, उनके सामने से पड़े होंगे, या कितनी बार वो आए होंगे। सोचिए वो सब मिटा दिया जाएगा, वो सब हटा। ये सुनकर मुझे तो अभी दुख हुआ था जब मैं वृंदावन गई थी और जब मैं बरसाना के दर्शन करने गई तो बरसाना में सब कुछ बदल गया है। वो पुरानी श्री जी का मतलब वो है, मंदिर तो वही है लेकिन वो चीज़ वो सब बदल गई है। देख के ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ गया। इनफैक्ट जो मैंने देखा है मुझे उससे अटैचमेंट है, और हो सकता है जो लोगों ने और पुराना वृंदावन देखा हो जो पहले था वो अब उनको यहाँ नहीं दिखता, तो उसे देख कर बड़ा दुख होता है। तो वो कैसे दिखेगा? तो इसलिए अब ज़्यादा वो भी नहीं करता कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा। लेकिन परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है। जो पहले वृंदावन था भगवान के टाइम का वो कुछ और ही होगा, अब का तो कुछ और ही है। उसके बाद तो कितने राजा महाराजा आए, उन्होंने महल बना दिए, किसी ने अकबर ने कुछ बनवाया, कि बीच में औरंगजेब ने तो सारे ही मंदिर तोड़वा दिए थे वहाँ के। कहीं ऊंचा मंदिर था ये शायद जो यमुना के तट पर है, उसकी कई मंजिलें थी वो तोड़वा दी थी, है ना। तो भगवान खुद भगवान श्री हनुमान जी ने आकर उसकी रक्षा करी थी। तो बहुत तब से तो बहुत कुछ हो गया। जो सोचिए उस टाइम का वृंदावन कैसा होगा, वो कैसा होगा, और वो अब कैसा हो गया। वो जब ऐसा देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वहाँ पहले जैसा वृंदावन कहाँ गया। तो इसलिए जब मैं श्री जी के दर्शन करने गई तब वहाँ पर ऐसे ट्रॉली जा रही है, इतना बदल गया है वहाँ पे सब कुछ कि ट्रॉली जा रही है दर्शन करवाने के लिए। भीड़ की लाइन लगी है, टिकट कट रहे हैं, बाइकर्स हैं, बाइक वाले कह रहे हैं कि आओ हम ऊपर चढ़ के दर्शन करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पहले, 7-8 साल पहले कुछ भी नहीं था। आराम से गाड़ी ऊपर तक जाती थी और वहाँ पे आराम से दर्शन होते थे, कोई इतनी भीड़ नहीं होती थी। खूब तसल्ली से हम वहाँ पालती मार करके बैठ कर भी आए हैं जब मेरे साथ वो श्री जी वाली लीला हुई थी। खूब इतना आनंद होता था। अब तो सिर्फ उस श्री जी वाली सीढ़ियों पर ऐसे धक्का लगता है कि मतलब बस ऐसा कुछ कहीं ना कहीं दुख होता है कि भगवान की बस चलो अब बहुत हो गया, अब तो वैसे ही दर्शन दो। तो मेरे अंदर तो ये फीलिंग आ जाती है।
तो वो चीज़ बदल गई जब मैंने देखा इस बार जाके, वाह क्या ट्रॉली शुरू हो गई है, सब बदल गया है। और अब जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, मुझे सोच के बड़ा दुख सा हुआ कि अब हमारा वृंदावन पुरान वैसा वृंदावन नहीं रहेगा। बिहारी जी अब तुम अलग हो जाओगे, अलग से हो जाओगे, तुम बदल गए, ऐसा लग रहा है। मतलब वो तो वही रहेंगे, पर एक ऐसी फीलिंग सी आ रही है। भगवान तो कभी नहीं बदलते, जो उनका भाव है हमारे साथ और हमारा भाव है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे कोई राजा आया, मंत्री आया, लाल किला, सब कुछ बदलता आ रहा है, बदलता चला जाएगा, कुछ भी स्थायी है नहीं यहाँ पे। तो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना भी चाहिए। लेकिन वो चीज़ सुनकर कि और जो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, सोचिए कि जिनके वहाँ पुश्तैनी मकान वहाँ पे तोड़ दिए जाएंगे, उनको तोड़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दी है, तो वो कहीं अर्जी भी नहीं लगा सकते। और उनका कितना लगाव, उनका भाव नहीं जुड़ा होगा वहाँ से। जहाँ कोई बंदा आज तक वृंदावन नहीं गया और एक बार वृंदावन चला जाए, उसको दोबारा वहाँ जाने की हिड़क उठती है, उसकी वहाँ की स्मृति आती है कि चलें। कुछ पता नहीं कि क्या खींच रहा है, क्या अच्छा लगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ है, फिर भी उसका मन करता है। और जो इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रह रहा है, उसका मकान घर वहीं है, बिहारी जी के चरणों में, उसकी कितनी आसक्ति होगी वहाँ। भगवान की आसक्ति अच्छी आसक्ति है, वहाँ उसका कितना लगा होगा, कितने भाव उसके जुड़े होंगे, न जाने कितनी स्मृतियाँ उन लोगों की वहाँ होंगी। मतलब वो सब तोड़ दी जाएगी, उनके एक भाव पर पानी ही फेर दिया जाएगा। ये चीज़ कुछ ऐसी सी प्रतीत हो रही है और न जाने क्या होगा क्या नहीं। मुझे तो अब ये भी समझ नहीं आ रहा, क्या बिहारी जी की ये इच्छा है या भगवान श्री ठाकुर जी की स्वयं ये इच्छा है कि ब्रज में परिवर्तन हो, या जो आए दिन जो चीज़ हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, वो ना हो, या वहाँ पर कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत लोग भी हैं जो ठगाई और लूटपाट और वहाँ के आए हुए लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है, या बिहारी जी ऐसा करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत हो रहा है। भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको भगवान किसी न किसी तरह आके रोकेंगे किसी भी रूप में। क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक एंगल से देखें तो मुझे तो लगता है कि बस ये समय है, इसमें न गलती किसी सरकार की है, ना किसी न जहाँ जाने वाले टूरिस्टों की है। किस को रोकेंगे आप? जब किसी को नहीं पता था कि वृंदावन के बारे में, वहाँ भीड़ कम थी, अब सोशल मीडिया के थ्रू सभी लोगों को पता लगने लगा, तो वहाँ पर भीड़ भी उस स्तर की बढ़ गई, तो अब दर्शन भी ढंग से नहीं हो पाते। तो इसमें दोष किसका है? ना भगवान का है, ना हमारा, ना कि वहाँ जाने वाले लोगों का, ना सरकार का। सरकार क्या कर रही है, वहाँ पहले लोग नहीं जाते थे, अब वहाँ इतने जाने लगे, तो वहाँ मरने से अच्छा है उन लोगों की सुविधा करने के लिए कॉरिडोर कुछ हद तक तो ट्रीटमेंट देगा ही भीड़ को कम करने का। या तो वहाँ पर सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, उन गलियों वगैरह को ना तोड़ करके कुछ ऐसे वहाँ पर बैरिकेड्स या कुछ ऐसी लाइन ग्रिल बनाई जाए। बिहारी जी मंदिर मैंने देखा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 1 बाय 1, वहाँ पर सब एक इकट्ठे एंट्री करते हैं। तो वो चीज़ बंद करके उस मैनेजमेंट को एक लाइन ग्रिल बना दी जाए, यूँ जैसे खाटू श्याम में है ना, ऐसी बना देनी चाहिए, और दर्शन करके यूँ निकलते रहे, यूँ निकलते रहे, तो उससे वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती। बिना इतना बुलडोजर और तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है। और इससे तो बहुत उन लोगों के भाव को बहुत ठेस पहुँचेगी, भक्तों को, भगवान के धाम को। और अगर भगवान की ये सब इच्छा है, तो इसमें हम, भगवान की इच्छा तो हमारी इच्छा है, तो उनकी इच्छा तो हमारे लिए सराबोर है। सब सर्वोपरि अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा तो वो अपने आप इसमें रोक देंगे। क्या लगता है आपको कि वो इस चीज़, ये निर्णय तो आ गया है कि आप इस पर काम शुरू होने से पहले भगवान इसमें कुछ हस्तक्षेप करेंगे, या इन सब करवाने के पीछे भगवान का भी हाथ है? क्या लगता है आपको? जिस प्रकार से मैंने अभी पहले वीडियो बनाई थी कि ब्रज कोस 84 कोस यमुना स्तर में डूब जाएगा, सोचिए अगर वो चीज़ होई, है ना, होगी, मुझे लगता है अगर हो जाए 84 कोस ब्रज जलमग्न हो जाएगा, तो सोचिए अगर ये चीज़ घटित हो गई भगवान की, भगवान अपने ब्रज की रक्षा के लिए ऐसा करेंगे। उस वीडियो मैंने बताया था जो ब्रज में हो रहा है, वो सब मैंने उस वीडियो में कहा, आप देख सकते हैं जाके, जो ब्रज में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, आए दिन क्या क्या, मतलब ब्रज में, मतलब जो चीज़ दुनिया में हो रही है वही ब्रज में हो रही है, तो ब्रज और बाकी जगहों में क्या फ़र्क रह गया? तो उस चीज़ को सेव करने के लिए यमुना मैया स्टेप उठाएंगी कि वो अपना विकराल रूप लेंगी। तो सोचिए अगर विकराल रूप ले लेंगी, अगर वो वहाँ तक पानी का स्तर आ जाएगा, तो वहाँ पर तो अपने आप ही मकान नहीं बचेंगे,
जहाँ तक अब मकान दुकान सब बन चुकी हैं और यमुना मैया वहाँ तक आ जाएंगी तो वहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं बना पाएगा कोई कुछ भी, फिर तो वो जलमग्न हो जाएगा ना। जिस तरह दिल्ली में यमुना का एरिया जो है वो वैसा घोषित होता है ना कि वहाँ की कोई मकान नहीं बना सकता, दुकान नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, क्योंकि उसका स्तर कब बढ़ जाए नहीं पता चलता। ठीक है, ऐसे ही वहाँ का वो एरिया है, उसका स्तर कब बढ़ जाए। लोग सोचते हैं अब क्या बढ़ेगा, अब तो यमुना मैया कभी 5000 साल पहले थी वहाँ, तो वहाँ तो मकान दुकानें खूब चल रही हैं। अगर मान लीजिए वो चीज़ घटित हो जाती है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर वो जल स्तर बढ़ जाए यमुना जी का, जो कि पिछले साल, जिसमें अचंभे की बात, पिछले साल बारिश में हुआ था, जो यमुना जी का स्तर था वो 500 साल पहले जहाँ हुआ करता था वहाँ पहुँच भी गया था। उस चीज़ का एक झलक दिखा भी दी थी भगवान ने, वो वहाँ पहुँच गया था। सब लोग जा रहे थे पानी, बाइक में उसमें पानी में डूब के जा रहे थे। तो सोचिए अगर ये वहाँ तक पहुँच गया 5000 साल पहले जहाँ यमुना थी, तो वहाँ तो मकान दुकान कुछ भी नहीं बचेगा, ना प्रॉपर्टीज़ बचेंगी। और तो वहाँ जितनी प्रॉपर्टी के रेट हाई हो गए ना वृंदावन में, इतने ज़्यादा कि कोई दिल्ली जैसे एरिया में इतने ज़्यादा महंगे प्रॉपर्टी के रेट वहाँ पे बूम करें, जो पहले कुछ भी नहीं थे वहाँ पर। देखते ही देखते क्यों सोशल मीडिया के थ्रू जो इतना प्रचार हो गया, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, होटल्स लोग खोल रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, होटल के रूम रेंट पे दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की प्रॉपर्टी भी, और लोगों ने चाहे वहाँ रहे ना रहे, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ की प्रॉपर्टी महंगी कर दी है। अब जब वहाँ पर सब कुछ अगर भगवान को परिवर्तन करना होगा, अच्छी लाना होगा, दोबारा से वही झलक लानी होगी ब्रिज की, तो यमुना स्तर बढ़ाने से वो सारे काम हो जाएंगे। वहाँ के प्रॉपर्टी रेट घटेंगे, वहाँ पर लोग कम आएंगे, और जो है वो छोड़ कर चले जाएंगे। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लगता है आने वाली चीज़ों में, आने वाली जैसी खबरें, जैसी बातें सुनाई दे रही हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन, मैं नहीं कहूँ कि ये हो जाएगा कि परिवर्तन, और वो भी छोटा मोटा नहीं, कि जैसे परिवर्तन आया ना कि 2020 में जब कोविड आया तो कितना सा परिवर्तन हुआ लोगों के लाइफस्टाइल में। हर चीज़ पेमेंट जो पहले नहीं, ऑनलाइन सब निर्भर हो गए, और वर्क फ्रॉम होम का भी लोगों को पता चला कि हाँ घर से भी ऑफिसेस चल सकते हैं। तो वो परिवर्तन का युग था, तो ये छोटा परिवर्तन था। ये अब जो परिवर्तन होने वाला है आने वाली टाइम में, वो बहुत बड़े लेवल का परिवर्तन होने वाला है, बहुत ही बड़े स्तर का। लाइक उसमें नक्शे बदलना, जगह बदलना, रास्ते बदलना। नक्शे बदलने में यही हो गया ना, बाढ़ आई, स्तर बढ़ गया, और जो मकान दुकान थी वहाँ की डूब गई, तो अब अलग रास्ते, अलग जगह, अलग चीज़ें, अलग नई चीज़ें बनेंगी, अलग तरीके से बनेंगी, तो वही परिवर्तन हो जाता है। ये सब चीज़ें, इन सब खबरों से पता लग रहा है। जब मैंने ये खबर सुनी कि जो वहाँ के लोग बड़े दुखी हैं सुन के, ये जब फाइनल डिसीजन आया कि अब सब कुछ उनका मकान में बुलडोज़र चलने वाला है। सोचिए उनके तो हृदय पर ही बुलडोज़र चल जाएगा। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अब पता नहीं अब जब ये चीज़ स्टार्ट होगी तो क्या होगा, क्या ये पूर्ण होएगी, ये प्रोजेक्ट हो भी पाएगा, या बिहारी जी इसको बीच में रुकवाएंगे। अगर भगवान इस चीज़ को लेकर के डिसीजन नहीं है तो उनकी इच्छा के बगैर, वहाँ देखिए वो बिहारी जी की नगरी है, उनकी इच्छा के बगैर कहते हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वहाँ पर अपराध भी हो रहे हैं, तो क्या वो भी बिहारी जी की इच्छा है कि वहाँ पर अपराध हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें भगवान की इच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं ऑब्वियसली वो भगवान की इच्छा नहीं होगी। तो क्योंकि भगवान ने मनुष्य या जाति को ये छूट दी है कि वो अपने दिमाग से कुछ भी, अपने कर्मों की छूट दी है कि वो कुछ भी करे, लेकिन उस कर्मों के हिसाब से फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको सज़ा और या कुछ भी पाप और पुण्य देने का भी रूल बनाया है। तो उसमें वो भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वृंदावन में जो भी अपराध वगैरह हो रहे हैं वो सब भगवान की इच्छा से नहीं, वो हमारी जो स्वतंत्र होने की इच्छा जो है, जो मनुष्य जाति को जो भगवान ने दी है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन उनका उस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। एग्जैक्टली ठीक, क्या पता यहाँ पर भी वो चीज़ ऐसे ही हो रही हो, वो भगवान की इच्छा ना हो, इच्छा के विरुद्ध हो रही हो, और फिर ऐसा कुछ हो जाए कि यमुना जी का स्तर बढ़े और ऐसा सब कुछ हो जाए और ये सब चीज़ प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए, क्योंकि वहाँ यमुना स्तर बढ़ेगा तो फिर वहाँ कहाँ कॉरिडोर बन पाएगा। एग्जैक्टली और अगर हो सकता है अगर ये सब कुछ बिहारी जी की इच्छा से होगा तो फिर वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन दुख तो हुआ है, मुझे खुद हुआ है, इसलिए मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ कि अब हमारा वृंदावन वो गलियाँ नहीं रहेंगी, वो पतली पतली। वहाँ पर एक छोटा सा मीराबाई जी का मंदिर है, मैंने देखा था एक बार, मैं गई थी, उसमें मीराबाई जी ने रहकर कई साल भजन किया था बैठ के, वो आज भी ऐसा ही है। तो
तो इतनी पुरानी पुरानी निशानियाँ उन गलियों में वो सारी टूट जाएंगी। सोचिए, मतलब हृदय ही टूट रहा है मेरा तो सुन के कि होना तो नहीं चाहिए ऐसा। मुझे लगता है कि मतलब लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, वो भगवान खुद कहते हैं। जो चीज़ कोई चीज़ स्थायी नहीं है, आज ऐसी है, आज हम ऐसे हैं, आज हमारे बाल काले हैं, कल को सफ़ेद भी होंगे, आज हमारी स्किन टाइट है, कल को झुर्रियाँ भी पड़ेंगी। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो चिन्मय वृंदावन तो उस दिन ही लुप्त हो गया था जिस दिन भगवान यहाँ से पधार गए थे गोलोक अपने परिकरों के साथ। चिन्मय वृंदावन तो उसी दिन से गायब हो गया था। वो बदलता आ रहा है, बदलता आ रहा है। अब वो और बदलेगा, आने वाले समय और बदलेगा, आने वाले कोई और आने वाले समय कोई कॉरिडोर बन जाए तो वो और भी उसको भी तोड़ दे कोई। तो परिवर्तन को हम एक्सेप्ट करना है, चाहे दुख हो या क्या सुख हो, हमें अब चलना है। भगवान कुछ ना कुछ इसलिए भी इशारा करते हैं। क्या मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि हम रोज़ बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं रोज़, लेकिन वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा, वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा, कि जो तृप्ति क्यों नहीं मिल रही। हाँ, कि हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं, रोज़ किसको देख के आ रहे हो फिर। तो हो सकता है ये चीज़ इसलिए हो रही हो कि अब भगवान यहाँ बिहारी जी के दर्शन बहुत कर लिए। अब जो सच में जो बिहारी जी जो अंतर से प्रकट होने वाले बिहारी जी, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो नई नई भक्ति है वो ठीक है, दर्शन करना जाना रोज़, लेकिन अब थोड़ा अंतर्मुखी हुआ जाए। हो सकता है भगवान का इशारा इस तरह हो। तो भगवान तो कुछ भी उनका वो लीला तो उनकी मतलब कोई नहीं समझ सकता। उनको समझना मतलब लाइक कोई नहीं समझ सकता उनकी लीला को। हो सकता है वो लोगों को चाह रहे हो कि ये बहुत हो गया, अब थोड़ा अंतर्मुखी होके उतरो, थोड़ा नाम में डूबो, थोड़ा उनमें डूबो, उनके चिंतन में डूबो, क्योंकि हम वास्तविक बिहारी जी के दर्शन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनके दर्शन हो जाए बैठे हुए, है ना। तो क्योंकि अब भी जो हम जाते हैं वहाँ पर हमें सिर्फ, सच बताऊँ तो हमें सिर्फ मूर्ति ही वहाँ दिखाई पड़ती है। लेकिन वहाँ सब कहते हैं कि साक्षात जो संत जन हैं, जो सिद्ध हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो साक्षात बिहारी हैं। आपने ये कैसे कह दिया, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमको तो वो नहीं दिख रहा, तो हमको मूर्ति सी दिख रही है। तो क्यों दिख रही है, उसको देखने के लिए जो वास्तविक जब हमको यहाँ दिखेंगे तो वहाँ भी दिखेंगे, उस दिन यहाँ भी दिख जाएंगे। जिस दिन यहाँ दर्शन हो गए ना, उस दिन वहाँ भी वही दिखेंगे और यहाँ भी वही दिखेंगे। उस दिन कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जब नहीं हो रहे तो वहाँ चले जाओ तो वहाँ भी नहीं होंगे। तो भगवान का कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा है कि थोड़ा अब अपने अंदर उतरिए, थोड़ा अध्यात्म में उतरिए, थोड़ा भगवान के नाम में डूबिए, उनमें उतरिए, उनकी तरफ थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़िए, एक नेक्स्ट लेवल पर चलिए, एक नेक्स्ट क्लास में आइए, अब उनकी ओर पाने की ओर चलिए। ये भी इशारा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, कैसा कि ऐसा होना चाहिए परिवर्तन? जिन लोगों ने देखा हो पहले का ब्रज या अब का ब्रज या कुछ भी, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि कॉरिडोर बनना चाहिए, ठीक है, हम उसमें क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं वैसे। लेकिन आप बताइए कि आपको दुख हुआ कि नहीं, ये बताइए कि होना चाहिए, ठीक है। बहुत मुझे तो वहाँ की बढ़ती हुई भीड़ को भी देख करके दुख होता है कि खैर चलो कोई नहीं, यही इशारा होता है भगवान का कि अब अपने अध्यात्म में अंदर उतरो, जहाँ हो वहीं उतरो, वहाँ उनको प्राप्त करने की अब और आगे बढ़ो। बहुत हो गए वृंदावन जाके दर्शन ही, ये सब दर्शन वहाँ के भी वास्तविक तब होंगे जब यहाँ पर चिन्मय वृंदावन यहाँ पर प्रकट हो जाएगा ना, तो सब जगह वही दिखेगा। तो वहाँ पर भी जाकर भी फिर तब वास्तविक वृंदावन तभी देख पाओगे जब अंदर उसको पालोगे। तो भगवान का इशारा कहीं ना कहीं ये है, वहाँ की देख के भीड़, बढ़ती भीड़ को देख के, चेंजेस को देख के दुखी ना हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ से खोजें, यहाँ उतर जाएँ, वो आपको मिल जाएंगे, वो आपके करीब से करीब है, ये उनका इशारा है। तो चलिए अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।